नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आप हैं सुरभि और पंकज के साथ। रमजान के पाक महीने में अलविदा जुमे की नमाज के लिए जयपुर की सड़कों पर जमात आज दिन भर से सुर्खियों में है। नमाज के लिए आज शहर की सबसे व्यस्त सड़क को घंटों तक जाम रखा गया। जिस लाउड स्पीकर को लेकर पूरे देश में सियासत हो रही है, जिसकी साउंड को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के दायरे में लाने की कोशिश हो रही है, उसके लिए गहलोत सरकार ने अलग से इंतजाम किया। जहां मस्जिद पर एक स्पीकर होता था, वहां स्पीकर की पूरी सीरीज दिखाई दी। पूरे रास्ते पर स्पीकर फुल साउंड में चलते नजर आए। एक तरफ जहां योगी राज में यूपी के अंदर शहर शहर मंदिरों और मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा दिए गए हैं, वहीं जयपुर में इसके बिल्कुल उलट तस्वीर सामने आई। जयपुर में लाउडस्पीकर ना तो कम किए गए, ना उनकी वॉल्यूम कम की गई, बल्कि अलविदा की नमाज के मौके पर ही लाउडस्पीकर की वॉल्यूम और हाई रखी गई। बड़ा सवाल यही है कि लाउडस्पीकर पर कौन लाउड है? क्या सड़क पर नमाज अलाउड है? राजस्थान के जयपुर में अलविदा की नमाज का मौका और सड़कों पर हजारों नमाजियों की भीड़। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को दरकिनार करते हुए गहलोत सरकार की नाक के नीचे खम्भों पर लाउडस्पीकर की लंबी सीरीज। कल तक अलविदा की नमाज सड़कों पर ना पढ़ने की तकरीरें दी जा रही थी। तमाम मुसलमानों से ये अपील की है कि इस मौके पर भी नमाज जुमा मसाजिद के अंदर ही अदा करें और सड़कों पर या रास्तों में नमाज ना। शहर की मसाजिद में ही नमाज अदा करें, सड़कों के ऊपर हरगिज नमाज अदा न करें। जितने भी लोग हैं वो जितने जामा मस्जिद के अंदर आ जाएंगे नमाज में, वो नमाज पढ़ेंगे, रोड पे नमाज नहीं होगी। लेकिन आज सड़कों पर नमाज भी हुई और मौलानाओं की तकरीरों का जवाब भी नमाजियों ने कुछ इस तरीके से दिया। वो लोग तो मेंटल हैं, उन लोगों को मेंटल कहूँगा मैं, ऐसे लोग सही नहीं है, मेंटल है वो लोग। मस्जिदें तो हैं छोटी और नमाजी हैं ज्यादा, इसलिए सड़क पे ही नमाज पढ़ी जाएगी। कॉन्फिडेंस देखिए, नमाज तो सड़क पर ही पढ़ी जाएगी और अजान भी लाउड स्पीकर पर ही होगी। फिर चाहे कोई कुछ भी कहे। इन 5 तस्वीरों को देखिए। मुंबई में मस्जिद के अंदर नमाज हुई, लखनऊ में भी ईदगाह के अंदर नमाज हुई, दिल्ली में 2 शिफ्टों में नमाज के लिए सड़कों को जाम कर दिया गया और यही हालत एमपी की राजधानी भोपाल में भी हुआ। 2 साल बाद ये मौका मिला है कोविड के बाद से, आप भी जानते हो। लोगों में जोश था आने का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हर साल से जो रिचुअल्स जो चलते हुए आए हैं भाई, हर बार जुम्मा की वही रोड पे ही होता है, तो वही होता है। बस 2 साल कोविड की गाइडलाइंस थी, उसको फॉलो किया, उसके बाद हमने नहीं करी है। बट इस साल नहीं थी कोविड गाइडलाइंस, गवर्नमेंट ने परमिशन दी, हमने एक्चुअली आवाम कम की। लेकिन लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि सड़क पर नमाज नहीं, जो एक परंपरा, हिंदुस्तान की एक परंपरा रही है, गंगा जमुना तेज, उसके तेज नमाज होती है और होती रहेगी। नहीं, लाउड स्पीकर में भी कौन सा, लाउड स्पीकर भी लिमिटेड बसते हैं अपने। अभी आपने खुद देखा कितनी आवाज़ थी इसकी बात है। आप खुद उठाएंगे तो मीडिया का काम है आवाज़ उठाने का। मीडिया सही संदेश लोगों तक पहुँचाए। ना अजान से किसी को तकलीफ है, ना नमाज से किसी को तकलीफ है। नमाज एक बार होती है साल में, एक बार साल में नमाज हुई है और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह उस परवरदिगार का कि उन्होंने बड़े सुकून के साथ अदा किया। अब वो तो दुनिया में हर तरह के लोग मौजूद हैं, तो विरोध करने वाले भी हैं, समर्थन वाले भी हैं। बाकी हम जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादातर हिंदू हमारा समर्थन करने वाले हैं। 10% लोग होंगे जो हमारा विरोध करते हैं, बाकी 90% हिंदुस्तान का हिंदू हमारा समर्थन करता है। बिल्कुल सही बात है। वैसे ये तो कुछ लोग सामाजिक तत्व है ना, जो लोग एकदम मचाते हैं, वरना हमारे हिंदू भाई तो इतने सेकुलर लोग, बहुत बेहतरीन लोग हैं हमारे जैसा देश हमारा ना, हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड के अंदर कुछ देश नहीं। लेकिन कुछ लोग जो ये ऑब्जेक्शन उठाते हैं, उधम मचाते हैं, ये थोड़ा बहुत आतंकवादी किस्म के लोग हैं जो लोग उधम मचाते हैं। बहुत बेहतरीन। आज के प्रशासन का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम, प्रशासन का, बल्कि हमारे हिंदू भाइयों का, जिन लोगों ने बहुत हमारे को वो सपोर्ट किया। वो लोग तो मेंटल हैं, उन लोगों को मेंटल कहूँगा मैं, ऐसे लोग सही नहीं है, मेंटल है वो लोग, सामाजिक तत्व है वो लोग जो ऐसे आवाज़ उठा उसके विरोध करते हैं ना ऐसे लोग। एक लाउड स्पीकर तो एक नमाज के लिए बुलाने की एक जरिया है। वो कितनी देर का होता है? वो 5 मिनट का, 2 मिनट का, या 2 मिनट की बर्दाश्त नहीं हो सकती क्या? अरे ये तो अल्लाह की तरफ बुलाने के, और फिर उसमें हमारे हिंदू भाई उसके इसमें क्या है? मस्जिद में जगह नहीं होगी तो कहाँ पड़ेगा आदमी? सड़क पे तो पड़ेगा ना भाई। इतनी जगह, इतनी मस्जिद में जगह थोड़ी होती है।
अब लाखों आदमी होता मस्जिद में, थोड़ी आएगा लाखों आदमी। साल में एक बार होती है, तो साल में एक बार होती है, एक दिन में क्या होता है? हमारे भाई ने बताया बहुत अच्छी बात है। नमाज तो इबादत है अल्लाह की। रोज थोड़ी होती है सड़क पे नमाज, एक ही साल में एक ही दिन होती है। चलो कि अब ये नमाज अच्छी हुई यहाँ। हाँ ये हाँ बहुत अच्छी। नहीं यहाँ तो किसी को नहीं है आपत्ति, यहाँ पे तो नहीं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है इसमें, किसी को कोई नहीं, हिंदू मुसलमान कोई से नहीं कोई मतलब ही नहीं। फालतू अफवाह है, बिना काम की अफवाह है, 2 मिनट की रहती है तो ये गलत लोगों की अफवाह है। नमाजियों के अलग तर्क हैं, कोर्ट के नियम की यहाँ किसी को परवाह नहीं, मौलानाओं की अपील के लिए भी यहाँ कोई जगह नहीं, बल्कि शहर काजी का तो यहाँ तक कहना है कि लाउडस्पीकर तो कचरे की गाड़ी पर भी लगा होता है। जब उसे इजाजत है तो मस्जिद की अजान पर ऐतराज क्यों? इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से बाकायदा एक इशू भी हुआ है, गाइडलाइन, कि भाई मस्जिद के प्रेमाइसेस में ही नमाज पढ़ें, ट्रैफिक ना रोकें, डेसिबल जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन तय की आवाज़ उससे ज़्यादा ना है, जबकि ऐसा है नहीं यहाँ पर सब कुछ। सुप्रीम कोर्ट ने जो वॉइस की फ्रिक्वेंसी की बात की है, फ्रिक्वेंसी अपनी जगह बिल्कुल जो है नॉर्मल है, इसलिए क्योंकि हर पोल छोड़ के एक पोल के ऊपर लगाया हुआ है, काफ़ी डिस्टेंस पोल की, और उसकी फ्रिक्वेंसी उसके अंडर कंट्रोल है। दूसरी बात यह है कि इस्लामिक सेंटर ने जो बात कही है, वो इस्लामिक सेंटर ने कहना या किसी भी व्यक्ति का कहना हो सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के कहने मात्र से आम पब्लिक के ऊपर क्या असर पड़ता है नहीं पड़ता है, ये डिपेंड करता है पब्लिक पर, क्योंकि लोग अपनी तरफ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं या कोई बात कह सकते हैं। तो इससे तो ये साबित होता है कि मुस्लिम कितना कोऑपरेट कर रहे हैं और कितना ज़्यादा कोऑपरेटिव नेचर के साथ काम कर रहे हैं। इसको सांप्रदायिकता का रूप ना दें, बल्कि इसको सांप्रदायिक सौहार्द का रूप दें। यूपी में तो 11,000 से ज़्यादा लाउड स्पीकर हटा दिए हैं मस्जिदों से। यूपी के अंदर तो बहुत कुछ हो रहा है। यूपी में तो हमारे माननीय योगी साहब ने बहुत कुछ किया है, नाम तक हटा दिए शहरों के, तो लाउड स्पीकर की तो औकात क्या है, वो तो खुल के हट सकते हैं। तो हम यूपी को अपना आइडियल नहीं बनाते, हम अपने इंसानियत को आइडियल बनाते हैं। आप जायज़ मानते हैं इसको कि भाई अगर लाउड स्पीकर देश भर में बात उठ रही है? मानना है कि जिससे कोई न्यूसेंस नहीं फैले, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ऐसा चाहे हिंदू का त्यौहार हो चाहे मुसलमान का त्यौहार हो, यदि वो लाउड स्पीकर लगाते हैं तो उनको उनके ऊपर कहीं गलत बात ना करके अगर कोई काम करते हैं, तो लाउड स्पीकर कोई दुश्मन नहीं है। लाउड स्पीकर तो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जा रहा है। सुबह जब कचरा उठाने वाली गाड़ी आती है तो भी लाउड स्पीकर बजता हुआ आता है, और उसके अलावा भी सामान बेचने वाले फ़कीर भी लाउड स्पीकर बना रहे हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। तो लाउड स्पीकर क्या बंद कराएंगे? हम ये कहेंगे हम सुबह नींदों के अंदर रहते हैं, सुबह सुबह कचरा बीनने वाले गाने बजाता हुआ आता है और हमारी नींद खराब होती है। देखिए ये सब बेकार बातें। मतलब अगर लाउड स्पीकर हटाए जाते हैं या फिर सड़कों पर नमाज पढ़ने से रोका जाता है तो शहर काजी के मुताबिक ये सब बेकार की बातें हैं। कोर्ट में भी ये स्टैंड दिया गया था कि नमाज कहीं पर भी हो सकती है, नमाज के लिए मस्जिद की जरूरत नहीं है। हमने देखा नमाज सड़कों पे हो रही, आपने देखा प्लेटफॉर्म में होते हुए देखा, पार्कों में होते हुए देखा, एयरपोर्ट पे होती है। तो बहुत साफ हो गया कि नमाज के लिए किसी स्थान विशेष का महत्व तो नहीं है। जब सड़क पे हो सकती है तो अब आगे से यह क्लेम छोड़ देना चाहिए कि मस्जिद हमारे लिए धर्म स्थल है। सड़कों पर नमाज एमपी की राजधानी भोपाल में भी पढ़ी गई। यहां भी बाजार के बीचों बीच अलविदा की नमाज अता करने लोग पहुंचे। लेकिन जब हमने सवाल किया तो जवाब आया कि बचपन से यहीं पढ़ी है, मौत तक यहीं पढ़ेंगे। जिस वक्त से पैदा हुए हैं, जिस वक्त से नमाज, इन बच्चों को देख लें आप, इन उम्र से पहले के आए हुए हैं हम लोग, यहीं पर आते हैं, जिंदगी से नमाज पढ़ रहे हैं, मरते दम तक यही नमाज पढ़ेंगे। अगर मस्जिद फुल हो जाएगी तो इसी रोड पर नमाज पढ़ेंगे जिंदगी भर। सही मानना नहीं मानना कंडीशन डिपेंड है ना, सही गलत नहीं होता कुछ, वो तो सही है सब कुछ, गलत है क्या इसमें? जयपुर में नमाज के लिए सड़कों को बंद कर दिया गया, लेकिन दिल्ली के सीलमपुर में सड़क पर गाड़ियां भी चलती रहीं और नमाज भी। इस वक्त हम उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में मौजूद हैं, जो कि जाफराबाद से बेहद सटा हुआ इलाका है। और यहाँ पर आप देखें कि रमज़ान की जो अलविदा नमाज है वो हो रही है। हालांकि सड़क पर जो है नमाज नहीं हो रही है, लेकिन खुले में नमाज हो रही है, क्योंकि मस्जिद का जो परिसर है वो बेहद छोटा है, तो लिहाजा
खुले में ये लोग नमाज यहाँ पर कर रहे हैं। ये रमज़ान के आखिरी जुम्मे की नमाज है, जिसे मुस्लिम समुदाय अलविदा नमाज के नाम से जानता है और बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है नमाज। फ़िलहाल यहाँ पर आप देखें तमाम जो नमाजी हैं वो आ चुके हैं और नमाज शुरू हो चुकी है। खुले में नमाज हो रही है, सड़क पर नहीं है लेकिन खुले में नमाज हो रही है। लगातार खुले में नमाज का जगह जगह विरोध हो रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर दूसरे राज्यों हों। हालांकि उत्तर प्रदेश में तो खुले में नमाज को लेकर जो है पाबंदियां भी लग गई हैं। स्पीकर को लेकर भी जो है, लाउड स्पीकर को लेकर भी किसी भी धार्मिक स्थल पर लगाने को लेकर पाबंदी लग गई है। फिलहाल लाउड स्पीकर यहाँ पर मस्जिद पर जरूर लगा हुआ है लेकिन उसकी जो आवाज़ है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो नमाज है वो खुले में अदा की जा रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये मस्जिद है, क्योंकि मस्जिद का परिसर जो है बेहद छोटा है तो लिहाजा यहाँ पर खुले में नमाज की जा रही है। एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखा दें, ये जाफराबाद से सटे सीलमपुर इलाके की तस्वीरें हैं और ये पूरी सड़क है। आमतौर पर जो है सड़क एक तरफ से बंद कर दी जाती थी और खुले में नमाज की जाती थी सड़क पर, लेकिन अब तमाम वॉलंटियर्स वगैरह यहाँ पर खड़े हैं और उसके बाद साइड में जो है सड़क किनारे की जा रही है। भाई साहब क्या नाम है आपका? अब्दुल अजीम। पहले जो है सड़क पर नमाज की जाती थी? नहीं, यहीं तक होती थी। पहले एक तरफ से सड़क बंद भी कर दी जाती थी उधर। यहाँ नहीं, वो बाबर उलम पे ये इसी तरीके से तो खुले में क्यों करते हैं उसमें? असल में क्या है, ये सिर्फ शुक्रवार की होती है क्योंकि यहाँ मस्जिद छोटी है, सिर्फ इसके अलावा परिसर छोटा है। हाँ जी, इस वजह से सिर्फ जुमे की नमाज होती है। तो आप वॉलंटरी जो है यहाँ पर खड़े हैं ताकि किसी तरह की कोई इशू ना हो? सर पहली बात तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ कभी कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन ये है कि अपनी सेफ्टी के लिए सर ने हमें यहाँ खड़ा करा है। अब दिल्ली की जामा मस्जिद की इन तस्वीरों को भी देखिए। जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 के सामने हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर नमाज अता करने पहुंचे। रमजान के पवित्र महीने के आखिरी जुमे को नमाजी अलविदा की नमाज पढ़ रहे हैं। मस्जिदों में और इबादत गाहों में ये अलविदा की नमाज पढ़ी जा रही है। अभी हम जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 के ठीक सामने हैं। यहाँ पर जो मुख्य सड़क है वहाँ पर 400 से 500 मीटर की जो सड़क है वहाँ पर हजारों की तादाद में नमाजी जो है वो अलविदा की नमाज पढ़ रहे हैं। हालांकि जामा मस्जिद के अंदर भी नमाजी हजारों की तादाद में है, लेकिन जामा मस्जिद के बाहर भी सड़क पर भी हजारों की तादाद में नमाजी यहाँ पर अलविदा की नमाज पढ़ रहे हैं। हालांकि जामा मस्जिद के अंदर शेड लगाकर, चूंकि धूप ज्यादा है, नमाजियों को नमाज पढ़ने की जगह दी गई है। हालांकि काफी एरिया जो है जामा मस्जिद के अंदर भी बचा हुआ है जहां पर टेंट लगाकर या शेड लगाकर नमाजियों को नमाज पढ़ने की जगह दी जा सकती थी, लेकिन उसकी बजाय यहां पर हजारों की तादाद में जो नमाजी हैं वो जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 के बाहर जो मुख्य सड़क है वहां पर 400 से 500 मीटर की जो सड़क है वहां पर नमाज पढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ जो स्पीकर है, स्पीकर की जो वॉल्यूम है वो भी सामान्य से ज्यादा है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि चूंकि हजारों की तादाद में जो नमाजी है जामा मस्जिद के बाहर भी नमाज पढ़ रहे हैं, तो लिहाजा इसलिए भी हो सकता है कि स्पीकर की आवाज को ज्यादा रखा गया हो। हालांकि दिल्ली की ही कई मस्जिदों और कई इमामों ने अपील की थी कि लोग मस्जिद के अंदर पढ़े, सड़कों पे नमाज न पढ़े, लेकिन जामा मस्जिद के बाहर यहाँ पे हजारों की तादाद में हमें नमाजी सड़क पर नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर हम यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में ये कोशिश की गई और पुलिस ने और जो मस्जिदों के जो इमाम हैं, जो मौलवी हैं, उनसे बातचीत के बाद तय किया गया था कि नमाजी जो है सड़क पर नमाज न पढ़े, मस्जिद के अंदर पढ़े या घरों में पढ़े। लेकिन यहाँ पर जामा मस्जिद के बाहर हमें हजारों की तादाद में नमाजी सड़क पर नमाज पढ़ते हुए भी दिखे और लगभग 400 से 500 मीटर की जो सड़क है वहाँ पर नमाजी जो है हजारों की संख्या में नमाज पढ़ रहे हैं। दिल्ली से दूसरी तस्वीर ओखला मंडी के पास बनी मस्जिद से सामने आई, जहां नमाज तो हुई लेकिन 2 शिफ्टों में, जिससे सड़क पर नमाज पढ़ने की हालात ही नहीं बने। रमजान के आखिरी जुम्मे यानी कि अलविदा जुम्मे की नमाज के लिए आज नमाजी यहां पर ओखला मंडी के नजदीक स्थित जामा मस्जिद में पहुंचे हैं। हालांकि आज नमाजियों की संख्या ज्यादा है, ऐसे में पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आज मस्जिद के मौलवी से पहले ही बात की थी कि आज जितने लोगों की भीड़ ज्यादा होगी, ऐसे में सड़क पर नमाज अदा ना हो, ट्रैफिक में किसी भी तरीके की बाधा ना आए, इसीलिए नमाज को 2 शिफ्ट में किया जाए। अभी फिलहाल 1 बजे जो नमाज शुरू हुई है वो अभी चल रही है। तमाम नमाजी जो यहाँ पर पहुंचे हैं वो इस वक्त नमाज अदा कर रहे हैं। हालांकि कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर अभी नमाज अदा नहीं कर पा रहे हैं, उनको फिलहाल पुलिस ने कहा है कि कुछ देर का इंतजार किया जाए। 1:45
45 मिनट पर, यानी कि दूसरा वक्त रखा गया है नमाज के लिए, उस वक्त जो लोग नमाज अदा नहीं कर पा रहे हैं वो नमाज अदा कर पाएंगे। फिलहाल आपको दिखाएं कि सड़क पर लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, और इसके अलावा कुछ लोगों को रोड के दूसरी तरफ छांव में भी भेजा गया है, क्योंकि लोगों के रोजे हैं, ऐसे में धूप में ज्यादा लोगों को तकलीफ ना हो, इसीलिए फिलहाल पुलिस यहाँ पर पूरी स्थिति को नियंत्रण करने में लगी हुई है। 3 पुलिस वालों की और 2 पैरामिलिट्री वालों की तैनाती यहाँ पर की गई है। आपको बताएं कि आज क्योंकि अलविदा जुम्मे की नमाज है, और आपको बताएं कि यहाँ पर कुछ लोगों को जिनको जगह नहीं मिली वो फुटपाथ पर हालांकि नमाज अदा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिलहाल पुलिस ने कहा है कि अभी थोड़ा इंतजार कीजिए। 1:45 पर जब दूसरा वक्त है नमाज का, तब बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो यहाँ पर नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन आज क्योंकि काफी मुख्य दिन है, ऐसे में ज्यादा लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और अभी संख्या भी काफी ज्यादा है। फिलहाल 1 बजे की जो नमाज है वो यहाँ पर चल रही है, और उसके बाद कुछ देर बाद 1:45 यानी कि जो दूसरा वक्त है नमाज का वो भी यहाँ पर शुरू होगी। और जहां तक लाउडस्पीकर की बात की जाए, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसकी भी आवाज यहाँ पर ज्यादा नहीं है। लाउडस्पीकर की आवाज को पहले ही तमाम मस्जिदों मंदिरों में कम कर दिया गया है, ताकि जो आसपास के लोग हैं उनको भी तकलीफ ना हो और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी पालन हो पाए। जो तस्वीर दिल्ली में दिखी वही नजारा मुंबई का भी था। मुंबई की एलिफेस्टन मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए सैकड़ों नमाजी पहुंचे, लेकिन सड़क पर नमाज ना हो इसके लिए यहां भी कई शिफ्टों में नमाज पढ़ने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन लाउडस्पीकर का साउंड यहां जरूर अब था। ईद के पहले की आखिरी नमाज जो है वो आज दुनिया भर में अदा की जा रही है। मुंबई के एलिफेंस्टन के मस्जिद के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग नमाज अदा करने पहुँचे हैं, लेकिन पहले से ही मस्जिद में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, जगह नहीं है, तो काफ़ी लोग बाहर खड़े हैं कि वो दूसरी जमात में जो नमाज है वो अदा करेंगे। लाउडस्पीकर से लगातार नमाज की आवाज़ आ रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 55 डेसिबल की जो नीचे होता है वो सही तौर पर माना जाए। लेकिन यहाँ पर तस्वीरों के ज़रिए एक बार मैं फिर दिखा दूँ कि मेरे हाथ में जो डेसिबल मीटर है वो साफ तौर पर बताता है कि यहाँ पर जो नॉइज़ पोल्यूशन होता है वो साफ तौर पर 80 के करीब पहुँच जा रहा है। मैक्सिमम देखिए 86 है, जो एवरेज है उसका 75 है, और जो मिनिमम है वो 58 है। तो ये कहीं से भी 50 के अंदर की तरफ नहीं दिखाई देता, तो ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन करते दिखाई देता है। मस्जिद के मौलाना से भी हमने बात की तो उन्होंने इस बात से इनकार किया कि इस तरह बिल्कुल नहीं है, वो पूरी तरह डेसिबल जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसका पालन करते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनका पालन नहीं किया जाता। साफ तौर पर कहा जाता है कि राज्य सरकार की तरफ से अगर कहा जाए तो वो नियमों का पालन ज़रूर करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन करते हुए महाराष्ट्र में किसी भी मस्जिद से तस्वीर जो है साफ तौर पर नज़र नहीं आती। ये जो मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ, यहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि मस्जिद में जगह कम है, लोग बाहर खड़े हैं, बाहर लोगों को नमाज़ पढ़नी पड़ती है। लेकिन आज यहाँ पर लोगों को सड़कों पर नमाज़ पढ़ने नहीं दिया जा रहा। दूसरी जमात में जो है वो नमाज़ पढ़ेंगे। पुलिस की जो टीमें हैं वो यहाँ पर तैनात हैं, और लोग बाहर खड़े हैं कि इसके बाद वो जो दूसरी जमात होगी तब वो नमाज अदा करेंगे। लेकिन अंदर नमाज जो है वो शुरू हो गई है, और ऐसे में डेसिबल मीटर की जो आंकड़े हैं वो साफ तौर पर दिखाते हैं कि जो नॉइज़ पोल्यूशन के ज़्यादा नंबर्स होते हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप देख पाएँ कि 50 तक तो ये मीटर पहुँच ही नहीं रहा। और यहाँ पर हमने मौलाना से ये भी सवाल किया कि अगर आपके मस्जिद में 4 स्पीकर्स हैं, अगर आप उनको 2 निकालने के लिए राज़ी हो जाएं तो क्या आपकी तरफ से भी किया जाएगा? तो उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जब तक कोई निर्णय नहीं लेती है, राज्य सरकार की तरफ से जब तक कोई नोटिस नहीं आता है, तब तक वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जब सरकार की तरफ से उन्हें आदेश दिया जाएगा उसका पालन ज़रूर करेंगे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी जा रही है, लेकिन राज्य सरकार के आदेश का इंतजार बखूबी किया जा रहा है। यूपी के सहारनपुर में अलविदा की नमाज पर माहौल बिगाड़ने की पूरी प्लानिंग तैयार थी। यहां पर सड़कों पर नमाज पढ़ने से रोका गया तो हंगामा हो गया, नारेबाजी की जाने लगी, लेकिन फोर्स की तैनाती ने स्थिति पर तुरंत कंट्रोल कर लिया। कुछ मीडिया कर्मियों द्वारा उत्तेजनापूर्ण सवाल उनसे पूछे गए, जिस पर कुछ कम उम्र के लड़के हल्ला गुल्ला करते हुए चले गए। वर्तमान में स्थिति शांत है, सामान्य है, किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ है। यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय, मैं और सभी प्रशासनिक अफसर मौजूद हैं तथा लोगों से बात कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खूब सामान्य है। लाउडस्पीकर पर अजान और सड़कों पर नमाज। जयपुर से लेकर दिल्ली की जामा मस्जिद तक यही तस्वीर सामने आई। कई जगहों पर तो आजादी की बातें भी की गई, भले ही उस आजादी से लोगों को परेशानी हो।
जरा समझिए दूसरे देशों में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर क्या गाइडलाइन है। यूएई, पेरिस, ट्यूनीशिया में आप सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते। इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया में भी सड़क पर नमाज पढ़ने की पाबंदी। दुबई में सड़कों पर नमाज पढ़ने पर 9,000 रुपए का जुर्माना लगता है। अबू धाबी में वाहन रोककर नमाज पढ़ने पर 20,000 रुपए का जुर्माना है। पेरिस में 2011 से सड़कों पर नमाज अदा करने की परमिशन नहीं है। हालांकि भारत में सड़क पर नमाज के लिए ऐसा कोई सख्त कानून नहीं है। यही एक वजह है कि लाख अपील के बावजूद अक्सर ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं और सड़क बंद होने से घंटों तक लोग परेशान होते हैं। लेकिन यूपी में इस बार योगी का फॉर्मूला सुपरहिट साबित हुआ। यूपी में योगी सरकार ने ऐसी सख्ती दिखाई कि धार्मिक स्थलों से 22,000 लाउडस्पीकर हटा दिए गए और 42,000 लाउडस्पीकर की आवाज कम कर दी गई। ये कार्रवाई मंदिर और मस्जिद दोनों पर हुई। मतलब एकदम साफ, यूपी में ना शोर हुआ, ना सियासत और ना ही सड़क पर नमाज, सब कुछ नियम और कानून के साथ। लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान और दिल्ली में शोर भी हुआ, सड़क पर नमाज भी हुई और सवाल पर सियासत भी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।